इस फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सिर्फ हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है। नो टैलेंट, ओनली हार्डवर्क। ये बात मैं भी बचपन से सुनते आ रहा हूँ और आप लोग भी शायद सुने होंगे जब से आप जिम ज्वाइन किए हो। इस बॉडी बिल्डिंग को लोग दो तरीके से चूज करते हैं। एक तो वो अपने पैशन के लिए बॉडी बिल्डिंग को चूज करते हैं और एक वो उनका प्रोफेशन हो जाता है जिसके लिए वो लोग बॉडी बिल्डिंग फील्ड को चूज करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरा खुद का जर्नी, मैं किसके लिए इस फील्ड को चूज किया हूँ और ये फील्ड मेरा प्रोफेशन है या पैशन। तो आइए आपको ले चलता हूँ मेरा 4 साल पहले की लाइफ में। 4 साल पहले मैं क्या था, कैसा था, क्या करता था और किस लिए करता था। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर आपका उस फील्ड से जहां पे आप अभी हो उस फील्ड से आपका अगर अर्निंग आ रहा है, सपोज आपकी पैशन से आपका अर्निंग आ रहा है, तो आप उसको अपना प्रोफेशन मत समझ लेना। आपकी प्रोफेशन में आपका पैशन नजर आ रहा है तो आप उस फील्ड को कभी छोड़ना मत। मेरी माँ बचपन से कहती आ रही है कि ये तुम्हारा पैशन है, ये तुम्हारा प्रोफेशन नहीं हो सकता, ये तुम्हारा पैशन है, ये तुम्हारा प्रोफेशन कभी नहीं हो सकता। लेकिन ब्रो, मैं जब 4 साल पहले मैं जब जिम करता था तब मुझे जिम करना सिर्फ अच्छा लगता था। और जब ट्रेनर लोग मेरे से आके बात करता था, ट्रेनर लोग कैसे शांति से एकदम मतलब मजे से बैठा रहता था एसी में, उनको कोई काम नहीं था, खाली बैठे रहो और महीना गए, उनको पैसा से मतलब था। पीटी देता था और नया नया जो सब बंदे ज्वाइन करता था उसको जाके दिखाता था, अच्छा खासा बॉडी था ट्रेनर लोग का। तो मैं कभी सोचता था तभी कि एक दिन मैं भी ट्रेनर बनूंगा और फिर मेरे को भी बैठे बैठे अर्न करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारा थिंकिंग आता रहा। लेकिन 4 साल पहले मैं ये नहीं समझ रहा था कि मुझे कौन सी फील्ड में एक्चुअल जाना चाहिए। मैं सोचता था कभी मैं ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी वो कर लूं। इसके चलते मैं बहुत सारा जॉब पकड़ा, बहुत सारा जॉब छोड़ा, बहुत सारा जॉब पकड़ा, बहुत सारा जॉब छोड़ा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंडस्ट्रियल, जो जो जॉब मुझे जहां जहां मिला मैं सब जॉब किया। मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जॉब मेरा कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन मैं किसी भी जॉब में कंसिस्टेंट नहीं रह सका। एक तरह से आप बोल सकते हो कि मुझे किसी भी जॉब में मेरा दिल से मैं किसी भी जॉब को नहीं कर सका। 4 साल पहले या फिर 4 साल के बीच में मैं जहां कहीं भी काम कर रहा था वहां पे मेरा एक्सेंट ही एक्सेंट हो रहा था, क्योंकि मुझे वह दिल ही नहीं लग रहा था कंटिन्यू काम करने के लिए। मुझे वो काम पसंद नहीं आ रहा था जो मैं ढूंढता था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लेकिन ये जिम, मैं जो जिम कर रहा था इस पे मुझे इतना दिलचस्पी था कि मैं 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, यानी तक कि 16-16 घंटा फ्लिपकार्ट अमेज़न में काम करके आते हुए भी थका हारा, आते हुए भी मुझे जिम जाना है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, थका हारा आए, मुझे जिम जाना है तो जाना है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा के लिए मुझे जिम में जाना ही है। और ये पिछला 2 साल में जब मैंने सर्टिफिकेट अचीव किया, सर्टिफिकेशन किया एज ए फिटनेस ट्रेनर का, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा प्रोफेशन है और यही मेरा पैशन है। मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन है। एक बात आप लोग ध्यान से सुनना, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो ब्रो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप उस काम को पूरे दिल और जान से करेंगे, क्योंकि वो काम आपको पसंद आता है, वो काम को आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। मैं पिछला 1.5-2 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एज ए ट्रेनर। मैं बहुत सारे जिम में जाके काम किया हूँ, ट्रेन किया हूँ लोगों को। 100-150 क्लाइंट से मैंने खुद आमने सामने बात किए, उनको ट्रांसफॉर्मेशन किए। लेकिन कभी भी मैंने किसी का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करना, लेकिन उसको लेके बिजनेस करना मुझे पसंद नहीं है ब्रो। लेकिन सब कोई करता है। एक बंदे को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो उसको फोटो लेके यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में कर दिया, दिखा दिया कि मैंने ये किया, देखो मेरे पास और क्लाइंट आओ। मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई क्लाइंट आए, मेरे को कोई पीटी मिले, पीटी से मुझे पैसे कमाना है, ये सब नहीं चाहता। मैं अपना मेहनत करूंगा, जाके नए नए बंदों को सिखाऊंगा, 4 घंटा 6 घंटा दूंगा, उसमें से मुझे जो अर्न होता है वो मैं अपने लिए रखूंगा। ठीक है, मुझे अलग से एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे किसी से मांग के नहीं लेना है। मैं अपने हुनर से खुद वो जगह अचीव कर सकता हूँ। मैं अगर आपको रिजल्ट दूंगा तो आप जरूर मुझसे पीटी लेंगे, मेरे को पैसा आप खुश होके देंगे कि हाँ भाई ये बंदे ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैं यहाँ था, मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचाया है, तो इसमें जरूर कुछ बात है। ठीक है,
तो ये सब मैं बोलना नहीं चाहता था। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि मेरा 4 साल पहले मैं यहाँ पे था, इस स्टेज में मैं था। यहाँ से मैं अभी जहाँ पे भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, सिर्फ मेरे मेहनत और कंसिस्टेंट रहने के वजह से ही हूँ। उसमें भी 4 साल में भी मैंने कंटिन्यू जिम नहीं किया। मैं ये पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 4 साल में भी मैं कंटिन्यू जिम नहीं रहा, मेरा काम था, बीच में बहुत सारा दिक्कत आता था। 4 साल जिम में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब से 1-1.5 साल पिछला मैंने सर्टिफिकेशन किया है, एज ए जिम ट्रेनर मैं जिम में जाके काम कर रहा हूँ, तब से मैं कंटिन्यू जिम को मैनेज करके, क्लाइंट को ट्रेन करके, उसके बाद मैं अपने को डेली ट्रेन कर पा रहा हूँ। चाहे थोड़ा करूँ चाहे ज्यादा, मैं अपने आप के ऊपर डेली फोकस कर पा रहा हूँ। डाइट में उतना नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट मेरा वर्कआउट डेली हो रहा है। मैं ये बात बोल सकता हूँ, जो कि मेरा पहले नहीं हो रहा था। तो अभी फिलहाल मेरा करेंट बॉडी वेट है 60 केजी। मेरा करेंट बॉडी वेट है 60 केजी एक्यूरेट। 60 केजी में मैं जो भी, जैसा भी, कुछ भी अगर अचीव कर पाया हूँ, तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहने की वजह से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रो, इस फील्ड में अगर आपको नेचुरली कुछ भी करना है तो कंसिस्टेंट सबसे पहले बन जाओ। कंसिस्टेंसी इज अ की टू डेवलप योर मसल ग्रोथ। ओके, अगर आपको नेचुरली कुछ भी बनाना है तो अपने गोल के ऊपर कंसिस्टेंट रहो, अपने हार्डवर्क पे आप बिलीव करो, एक दिन आप जरूर सब कुछ अचीव कर सकोगे। रियल बात आपको बता दे रहा हूँ, आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे और अपने हार्डवर्क पे फोकस करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए बस। ये बात तो सही है कि टैलेंट की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क करो और अपने फील्ड में कंसिस्टेंट रहो। चलिए जाने देते हैं, आज बहुत ज़्यादा बात कर लिया और कुछ टॉपिक का खास बात भी नहीं हुआ शायद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ये वीडियो पर्टिकुलर मोटिवेशनल वीडियो नहीं था, मेरे दिल में बस जो कुछ था, मेरा थोड़ा बहुत स्मॉल जर्नी, छोटा जर्नी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।